चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। पिछली क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा। पिछली क्लास में अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया था बेटा कि कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस चीज़ के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बेटा कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखते हो, या फिर आप लोगों के पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डिफरेंस के रूप में आप लोग कैसे लिखते हो। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ बेटा, अच्छे समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा क्या देख रहे हैं अपन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम या डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा अच्छे समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला बेटा, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखोगे और उसको डिफरेंस के रूप में कैसे लिखते हो, इस टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। अच्छे समझने की कोशिश करना। आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसको आप लोगों को किसके रूप में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। तो देखिए बेटा कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं बेटा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो बेटा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप लोग कर क्या रहे हो बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख रहे हो। ये वाली चीज देखोगे तो आप लोगों का ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, ये सिमेट्रिक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, ये आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? तो मैं कह क्या रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं बेटा। क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, सिमेट्रिक होता है, आपको पता हो तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, आप लोगों को पता हो तो। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को बेटा? जैसे डिफरेंस के रूप में लिखना हो, डिफरेंस के रूप में ऐसे लिखते हैं, ये तो मैंने सम के फॉर्मेट में लिखा है सर, मेरे को डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख रहा हूं मान लो, तो ए इक्वल टू लिखते हैं अपन 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। देखो बेटा ये तो आप लोगों का कौन सा पार्ट बेटा, सिमेट्रिक, पिछली क्लास के अंदर अपन ने देख लिया था। ये कौन सा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? तो ये तो आप लोगों का सम के फॉर्मेट में, ये कौन सा है बेटा, डिफरेंस के फॉर्मेट में। तो बेटा ऐसा अपन लिख सकते हैं, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा। और समझ, इस चीज को आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखने की कोशिश करना। देखो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आओ बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इन फॉर्मेट को याद रखना बेटा, इसमें सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर आप लोग डिफरेंस के अंदर भी आप लोग ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गया सबको? आओ देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, एक क्वेश्चन लिखा, आप लोगों के पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, वो है आप लोगों का 1 3 5 7। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को है ना बेटा, वो मेरे को क्या करना है बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। किस किस के फॉर्मेट में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में लिखना है। ऐसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहले तो आप लोग इसका ए ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो बेटा, ए ट्रांसपोज निकालो। कितना आएगा ए ट्रांसपोज, कितना आएगा इसका 1 3 5 7। मैंने क्या किया, रो को क्या बना दिया बेटा, कॉलम बना दिया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब आप लोग ऐसा करना, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो सर। ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड करो बेटा। 1 में 1 ऐड किया तो 2, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 14। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया बेटा। अब इसमें क्या कर दो, 1/2 कर दो, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। 1/2 करोगे तो सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड, 1 4 4 और 7। किसी को दिक्कत बेटा? और इसी मैट्रिक्स को आप लोग पी के इक्वल कंसिडर कर लो। किसके इक्वल बेटा, पी के इक्वल। अब आप लोग देखोगे ना बेटा, तो पी
और इसका P ट्रांसपोज निकालो, तो P ट्रांसपोज निकालोगे तो भी क्या आएगा, यही तो आएगा बेटा। इसका मतलब P किसके इक्वल है, P ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, सिमेट्रिक। ये कौन सा पार्ट है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में बेटा, इतना कर लोगे। आप लोगों को A दे रखा है बेटा, A ट्रांसपोज निकालोगे, A में A ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये निकल के आ गया, 1/2 से आप लोग डिवाइड करोगे तो P ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है बेटा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट मैं इसकी सिमेट्रिक कैसे निकालूंगा सर, A माइनस A ट्रांसपोज कर दो बेटा, A में से A ट्रांसपोज घटा दो आप लोग, A रहा, A ट्रांसपोज A रहा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा, कितना आएगा 0, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा बेटा 2, और ये कितना आएगा बेटा 0। अब आप लोग इसको 1/2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, -1, 1 और 0 हो गया बेटा। इसको आप लोग ऐसा करना, Q के इक्वल कंसिडर कर लेना। किसके इक्वल बेटा, Q के इक्वल। अब आप लोग इस Q का क्या निकाल दो बेटा, Q ट्रांसपोज। क्या, Q ट्रांसपोज। इसका Q ट्रांसपोज निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, -Q के इक्वल आएगा। इसका मतलब Q है ना, वो -Q ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। देख लो बेटा, चाहे चेंज करके देख लेना आप लोग। इसका मतलब Q किसके इक्वल आया, -Q ट्रांसपोज के इक्वल। इसका मतलब ये कौन सा हुआ सर, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ गया बेटा, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। इसका मतलब आप लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, सम के फॉर्मेट में बेटा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास A मैट्रिक्स देखो कितना निकल के आ गया। बताओ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज कितना था बेटा, 1 4 1 4 4 7, यही था बेटा। नेक्स्ट आप लोग का ये कितना है बेटा, ये कितना लिखा हुआ है, 0 -1 1 और 0, ये लिखा हुआ बेटा। अब देखो एक चीज ध्यान देना सब लोग, ये तो कौन सा है, ये तो आप लोगों का है सिमेट्रिक। कौन सा है बेटा, सिमेट्रिक। ऊपर लिख देता हूँ एक बार, आप लोगों के पास ये निकल के आया बेटा, ये निकल के आया 1447 1447 प्लस यहाँ कितना है बेटा 0 -1 1 और 0, तो ये तो आप लोगों का सिमेट्रिक है सर। और ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखो आप लोग ऐड करोगे ना बेटा, तो यही निकल के आता है, ये वाला ऐड कर लो। देखें 1 में 0 ऐड किया तो 1, यही 1 है। 4 में -1 ऐड किया तो कितना है 3, और 4 में 1 ऐड किया तो 5, और 7 में 0 ऐड किया तो 7, यही तो निकल के आ गया। तो मैंने इस ए मैट्रिक्स को है ना वो दो टुकड़ों में तोड़ दिया। किस किस में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में। बात समझ में बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं बेटा, आ रहा है समझ। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखना, कैसे तोड़ोगे कैसे नहीं करोगे। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इसका ऐड करोगे ना तो यही आना चाहिए, आ रहा है तब तो अपना आंसर सही है, वरना गलत है बेटा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। निकाला कैसे, वापस एक बार देख सकते हो बेटा। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाल दो, एक और ए ट्रांसपोज को आप लोग ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास ये निकल के आ गया, 1/2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पी निकल के आ गया। तो पी और इसका पी ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक है, आ रहा है समझ। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला बेटा, ये निकल के आया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू है वो -Q ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोग लिखते कैसे ऐसे, एक्चुअली में ऐसे तो A = 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, आ रहा है बेटा, ये ऊपर लिख दिया बेटा। तो ये सिमेट्रिक है, ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम और डिफरेंस के रूप में लिख सकते हो। डिफरेंस के रूप में पूछे तो आप लोग कैसे करोगे बेटा, डिफरेंस के रूप में ये लिख दोगे 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A माइनस 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A, ठीक है बेटा। यही तो लिखोगे आप लोग, डिफरेंस के फॉर्मेट में आप लोगों को पूछे तो ये लिख देना, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गया बेटा, अरे हाँ या ना। आगे चलते हैं अपन इसी पोर्शन के अंदर। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा सम अदर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा एक चीज़ बोल दूँ, ये टॉपिक आप लोगों का मैट्राइसेज है वो यहीं कंप्लीट नहीं होगा। मैं आप लोगों को शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटरमिनेंट पढ़ाऊँ बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटरमिनेंट लेके आ रहा हूँ बेटा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। आप लोगों का मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट दोनों एक साथ टॉपिक है। मैं सबसे पहले मैट्राइसेस का बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, फिर डिटरमिनेंट का देखेंगे, फिर आएगा आप लोगों का मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट दोनों का मिक्स। वो पोर्शन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बेटा। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के मिक्स के ऊपर ही क्रिएट होते हैं, ये सिंपल थ्योरी के अंदर क्रिएट नहीं होता सर। और मैं आप लोगों को जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन बेटा इस बोर्ड के माध्यम से जरूर कराऊंगा। इस क्लासेस के माध्यम से अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, देखें। नेक्स्ट आप लोगों का लिख रहा हूं सम अदर स्क्वायर मैट्रिक्स, सम अदर स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ अदर स्क्वायर मैट्रिक्स और अपन पढ़ लेते हैं बेटा।
फिर आप लोगों का मैट्राइसिस का बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिटरमिनेंट का देंगे, फिर मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट दोनों अपन पढ़ेंगे एक साथ। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। और जो बुक के लिए बोला था वो बुक आप लोग पढ़ते रहो बेटा। मैंने आप लोगों को प्रीफर करवाई थी एक तो सिंगेस जो थ्योरी के लिए और क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी बुक है बेटा, एडवांस लेवल की बुक है। बाकी मेंस के लिए आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहा है बेटा उसके लिए मैंने ऐसा सैनी यूज़ किया बताया था आप लोगों को। और जो 12th में पढ़ रहे हो राजस्थान बोर्ड को ऐसा सैनी और ये सिंगेस तीनों यूज़ कर सकता है। सुन रहा है बेटा? चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन। सम अदर स्क्वायर मैट्रिक्स, सम अदर स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ अदर स्क्वायर मैट्रिक्स अपन देख रहे हैं, कुछ अदर वर्ग अवयव, कुछ अन्य महत्वपूर्ण वर्ग अवयव अपन देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं बेटा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्ग सम अवयव, वर्ग सम अवयव। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ग सम अवयव आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक्चुअली में ये ऐसी टर्म्स है ना बेटा वो आप लोगों के एडवांस के पेपर के अंदर टर्म्स यूज हो जाती हैं, तब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है। बाकी इसके ऊपर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बाकी टर्म्स है ना बेटा वो यूज हो जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे भाई। आ रहा है समझ? कैसे यूज होते हैं ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन से समझाऊंगा बेटा। आओ देखें आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वर्ग सम अवयव। देखिए वर्ग सम अवयव किसको बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोगों के पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो उसको अपन बोलते हैं बेटा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोला बेटा? ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो अपन ए को क्या बोलते हैं बेटा? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वर्ग सम अवयव। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। देखिए बेटा मैं ए क्यूब निकालता हूँ, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन यही है बेटा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कि ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो आप लोगों का आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। वैसे ए क्यूब के लिए मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? देखो ए क्यूब को क्या लिखूंगा मैं? ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल, तो भी ये कितना आ गया? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके लिए? ए के इक्वल है। आ रहा है समझ? ए की पावर 4 के लिए मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर लिख सकता हूं। ए स्क्वायर को अपन क्या लिख रहे हैं? ए इंटू में ए, तो भी ये कितना आ गया? ए आ गया बेटा। इसका मतलब अपन ए की पावर एन के लिए भी तो लिख सकता हूं। ए की पावर एन है वो ए के इक्वल ही आएगी। कब आएगी? जब एन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। और यहाँ एन है वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए स्क्वायर किसके इक्वल हो बेटा? ए के इक्वल हो। ए स्क्वायर किसके इक्वल? ए के इक्वल, मतलब ए की पावर एन ए के इक्वल आ जाती है बेटा इसको जब सोल्व करते हैं तो। आ रहा है समझ? तो ए की पावर एन है वो ए के इक्वल होगा जब एन की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? चलो मैं देखो इसकी कुछ एक दो बातें और अपन बता देते हैं। देखो इधर सफिशिएंट कंडीशन आप लोगों की यही है बेटा, ए स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए, तब तो आप लोगों का आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, वरना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए बेटा इसके लिए एक दो पॉइंट और बता देता हूं। इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, इसका जो सारणिक मान है वो आप लोगों का 0 या फिर 1 होता है सर। क्या बोला बेटा? इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू है ना बेटा वो या तो 0 होगी या कितनी होगी? 1। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे। अगले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का डिटरमिनेंट ही आएगा, उसके अंदर अपन देखेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो मैंने बोला क्या इस चीज को समझना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0, आइदर 0 और 1, या तो 0 होगी या फिर कितनी होगी? 1 होगी। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट ये है कि इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड है ना वो 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1। इसका जो पीरियड है बेटा, इसका जो आवर्तकाल है वो 1 के इक्वल होता है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। इसका जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड है वो 1 के इक्वल होता है। इन दो पॉइंटों का आप लोग विशेष ध्यान रखना। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या फिर 1 के इक्वल, इसका जो पीरियड है बेटा, इसका जो आवर्तकाल है वो 1 के इक्वल होता है। कितनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? चलिए देखें नेक्स्ट सेकंड टाइप के ऊपर अपन चलते हैं। आओ पीरियोडिक मैट्रिक्स सेकंड टाइप ले रहा हूं बेटा। पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आवर्ती अवयव। पीरियोडिक मैट्रिक्स आवर्ती अवयव। देखिए आवर्ती अवयव होता क्या है बेटा, इस चीज को समझना अच्छे से। यदि आप लोगों का a की पावर k+1 है ना वो a के इक्वल हो जाए। a की पावर k+1 किसके इक्वल बेटा? a के इक्वल हो जाए। यहाँ k क्या है बेटा? k यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है।
क्या है बेटा, के यहाँ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, के आप लोगों का यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, और आप लोगों की के की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है ना, वो इसके पीरियड के इक्वल होती है। किसके इक्वल बेटा, पीरियड के इक्वल। ऐसे बोल रहा हूँ, ए की पावर के प्लस 1 किसके इक्वल हो जाए बेटा, ए के इक्वल हो जाए। और आप लोगों को मैंने बोला लिस्ट वैल्यू ऑफ के इक्वल टू पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखो बेटा मैंने क्या बोला, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे ए की पावर 5 है वो ए के इक्वल आया, आ रहा समझ, इससे पहले कोई ए के इक्वल नहीं आया। मान लो कि ए की पावर 5 किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया, इससे पहले कोई ए के इक्वल नहीं आया। एक ए स्क्वायर निकाला वो भी ए के इक्वल नहीं आया, ए की पावर 3 निकाला वो भी ए के इक्वल नहीं आया, ए की पावर 4 वो भी ए के इक्वल नहीं आया, ए की पावर 5 मान लो ए के इक्वल आ गया बेटा। तो इसके अंदर जो 4 है ना, 4 वो इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड होगा। बात समझ में आ गई बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। 4 है वो इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्या होगा बेटा, पीरियड होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपके पास ए की पावर 3 है वो ए के इक्वल आ गया, ए की पावर 3 किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। बोलेगा कि इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड है बेटा 2। इससे ए स्क्वायर ए के इक्वल नहीं आया बेटा, ए की पावर 3 ए के इक्वल आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 है वो इसका क्या होगा बेटा, पीरियड होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स का। क्या बात सबको क्लियर है बेटा, कहो तो मैं चल लूँ आगे। चलें क्या बेटा, समझ आया कि नहीं आया बेटा। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं बेटा, निलपोटेंट मैट्रिक्स काम आ जाती है बेटा कहीं कहीं क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों के टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। निलपोटेंट मैट्रिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा शून्य भावी अवयव। निलपोटेंट मैट्रिक्स, देखिए बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इस चीज को समझना बेटा। ए की पावर m-1 नॉट इक्वल टू 0 हो और ए की पावर m इक्वल टू 0 हो। ए की पावर इससे जस्ट पहले, जैसे ए की पावर 5 तो 0 के इक्वल और ए की पावर 4 0 के इक्वल नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, m ऑर्डर का। आ रहा है बेटा, जैसे a की पावर 4 है वो 0 के इक्वल नहीं है, a की पावर 5 है वो 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब 5 ऑर्डर का क्या बन गया बेटा, निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। समझ में आ गया बेटा, कितने ऑर्डर का बेटा, 5 ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। आ रहा है समझ। तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे a स्क्वायर है ना वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, a क्यूब है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर 3 निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब 3 कोटि का शून्य भावी अवयव बन गया। बात समझ में बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ए की पावर m-1 वो 0 के इक्वल नहीं है, ए की पावर m है वो 0 के इक्वल आ गया। आ रहा है बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या रे, शून्य भावी अवयव, m कोटि का शून्य भावी अवयव या m ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। ये टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है, इस वजह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर बेटा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो बेटा, चलो देखें नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर इनवॉल्यूटरी। 4th टाइप अपन पढ़ रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंतर्वलनीय अवयव। देखो बेटा होता क्या, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आप लोगों के पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पढ़ रहे हैं अपन, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें यदि ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल, तो ए को अपन क्या बोलेंगे सर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ए स्क्वायर किसके इक्वल, आई के इक्वल। आई क्या है सर, यहाँ आई आप लोगों का यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ रहा है समझ। तो ए स्क्वायर यदि आई के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, अंतर्वलनीय अवयव होगा। बात समझ में आ गई बेटा। एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना बेटा, इस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ना वो +-1 के इक्वल होती है। इसका जो सारणिक मान है वो या तो -1 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। डिटरमिनेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान रख लो तो बेटर रहेगा। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है तो 1 के इक्वल होगी या किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला बेटा कौन सा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो, उसको अपन ने क्या बोला बेटा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या 1 के इक्वल होगी। इसका जो पीरियड है वो 1 के इक्वल होता है। सेकंड अपन ने देखा बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर क्या देखा कि ए की पावर k+1 किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। और जहां k है ना बेटा वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, और k की लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है बेटा,
आप लोगों की, वो आप लोगों का उसका पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड होगा। नेक्स्ट तीसरा मैंने डिस्कस किया कौन सा बेटा, निलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्य भावी अवयव, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर a की पावर m-1 नॉट इक्वल टू 0, a की पावर m है वो 0 के इक्वल हो, तो उसको अपन m ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अपन ने देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, लास्ट वाला फोर्थ है ना, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको अपन अंतर्वलीय अवयव बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है, ध्यान रखना। तो वो मैट्रिक्स होता है जिसमें a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए बेटा, i के इक्वल आ जाए। a स्क्वायर यदि i के इक्वल होगा तो आप लोगों का कौन सा होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो +-1 के इक्वल होती है, या तो 1 के इक्वल या -1 के इक्वल होगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? आओ देखिए इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं, आओ ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, इसके अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। आओ देखें, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैंने, एक क्वेश्चन लिखा, ए मैट्रिक्स आप लोगों को दे रखा है बेटा 2 -2 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये ए मैट्रिक्स आप लोगों को दे रखा है। सो डैट आप लोगों को ये शो करना है दिस मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, एक अवयव दिया हुआ है आप लोगों को, और अवयव आप लोगों को क्या दे रखा है 2 -2 -4, नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है -1 3 4, नेक्स्ट है आप लोगों का 1 -2 -3। आप लोगों को बोला गया कि ये सिद्ध करो कि ये एक वर्ग सम अवयव होगा, ये सिद्ध करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल देता हूं, और a स्क्वायर a के इक्वल आ गया तो कौन सा होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। आ रहा है बेटा, तो a स्क्वायर निकाल दो इसका। आओ देखिए a स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, a को a से मल्टीप्लाई करना है, a कितना गिवन आप लोगों को 2 -3 -4, ये कितना है -1 3 4, ये 1 -2 -3, a को a से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 2 -2 -4, ये कितना है -1 3 4, ये कितना है 1 -2 -3। ठीक है बेटा, a को a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना आता है ना, मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये कितना है 4, ये कितना है प्लस का 2 6 हो गया, ये कितना है बेटा -4, मतलब कितना बचा 2, यही बनाना बेटा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई -4, इसको इससे मल्टीप्लाई -6, मतलब कितना हो गया -10, और ये कितना हो गया बेटा प्लस का 8, इसका मतलब माइनस का 2। क्या बात सबको समझ में है बेटा? फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 12, तो माइनस का तो 16 हो गया और प्लस का 12 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया -4। ठीक है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे ना बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा -1 3 4 1 -2 -3, ये निकल के आएगा बेटा। तो अब एक चीज देखो बेटा, क्या a स्क्वायर है वो a के इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर a के इक्वल आ रहा है, तो आप लोगों का a स्क्वायर यदि a के इक्वल होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स एक कौन सी होती है बेटा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो मैंने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए यही बोला था कि a स्क्वायर a के इक्वल निकल के आता है तो उसको अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको अपन वर्ग सम अवयव के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी बेटा। चलो क्या मैं आगे, चले बेटा एक और क्वेश्चन अपन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, चले बेटा एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा है सो डैट a इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is nilpotent matrix। आप लोगों को बोला गया ये प्रूफ करना है बेटा। एक मैट्रिक्स लिखा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये एक nilpotent मैट्रिक्स होगा, nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। ये आप लोगों को सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, और बोला गया कि ये 3 ऑर्डर का, 3 कोटि का ये शून्य भावी अवयव होगा, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। मतलब 3 ऑर्डर का एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखो बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो बेटा इसमें a की पावर m-1 नॉट इक्वल टू 0 और a की पावर m इक्वल टू 0, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर
ऑर्डर m का क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा सबसे पहले मैं इसका a दे रखा है तो a स्क्वायर निकालूंगा। आ रहा है बेटा, a स्क्वायर यदि 0 आ गया और a 0 नहीं है, इसका मतलब 2 ऑर्डर का हो जाएगा। मान लो कि a दे रखा है, a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर 0 नहीं है, a क्यूब निकाला, a क्यूब 0 आ गया और a स्क्वायर 0 नहीं था, इसका मतलब कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3 ऑर्डर का। इसका मतलब ये हो गया मेरे को a स्क्वायर निकालना पड़ेगा और a क्यूब निकालना पड़ेगा, तभी चेक हो पाएगा 3 ऑर्डर का है या नहीं है। तो देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। a मैट्रिक्स आप लोगों को दे रखा है, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए कितना दे रखा है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इस ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 कर दो मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, सब लोग अच्छे समझने की कोशिश करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कितना है 1 5 6 और ये कितना हो गया -6, आंसर कितना 0। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना है बेटा 1, ये कितना है, ये कितना है बेटा 2 3 और ये -3 कितना हो गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 3, ये कितना है बेटा 6 9 और ये -9 कितना हो गया 0। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम के साथ कितना है 5, ये कितना आ गया 10 15, ये कितना हो गया -12, मतलब कितना बना 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है 5, ये कितना है 4 9 और ये कितना आ गया -6। देखो बेटा वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 5 ये 4 9 और ये -6 तो कितना हो गया 3। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और ये 12, 15 और 12 कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया माइनस का 18, इसका मतलब कितना बना 9। नेक्स्ट आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, यहाँ से कितना बना बेटा, यहाँ -2 यहाँ -5 -7 और ये कितना हो गया, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 -2 -4 प्लस का 3, इसका मतलब -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, -6 -12 और प्लस का 9, इसका मतलब कितना हो गया -3। बात समझ में आई, ये ए स्क्वायर निकाला सर। क्या निकाला, ए स्क्वायर। मेरे को ए क्यूब निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे सर, इधर देखो आप लोग, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ बेटा ए स्क्वायर कितना है, ये ए स्क्वायर रहा 0 0 0। ठीक है, ये कितना है 3 3 9, ये कितना है बेटा -1 -1 -3। ठीक है बेटा, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ए स्क्वायर को ए से, ए कितना है बेटा 1 1 3, ये कितना है, ये 5 2 6, ये कितना है बेटा -2 -1 -3। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का ए क्यूब निकल के आ जाएगा। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, वही मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 और ये कितना 15, 3 और 15 18 और इसको इससे मल्टीप्लाई -18, कितना है बेटा 0। ऐसे इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा 0 0 0, इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स निकल के आ गया। कितने बाई कितने का निकल के आ गया बेटा, 3/3 का एक 0 मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो, ए क्यूब है ना वो 0 के इक्वल आ गया। ए क्यूब किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ आप लोगों को एक बात पता चली कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स था ना 0 के इक्वल नहीं है, ए क्यूब किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। इसका मतलब ऑर्डर 3 का कौन सा मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है बेटा। ऑर्डर 3 का निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात सबको समझ में आए बेटा। मैंने क्या किया, ए दे रखा था, ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर तो 0 नहीं आया, ए क्यूब निकाला, ए क्यूब किसके इक्वल निकल के आ गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ए क्यूब इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 ऑर्डर का एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आओ देखें, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। आओ एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, सो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ I माइनस ए इनटू में I प्लस ए इक्वल टू 0। देखो बेटा क्या बोला गया है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। आप लोगों का लिखा हुआ है, आप लोगों को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। सो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स
इज ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आप लोगों को बोला गया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक क्या होगी बेटा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, मतलब अंतर्वलनीय अवयव होगा। तो मेरे को बताओ बेटा अंतर्वलनीय अवयव में होता क्या है बेटा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में होता क्या है, ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए तो आप लोगों का इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो आप लोग का ए स्क्वायर निकाल दो, ए स्क्वायर आई के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे, लेकिन कंडीशन तो आप लोगों को ये दे रखी है, तो आप लोग इन दोनों को क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को दे क्या रखा है, आई माइनस ए इंटू में कितना आई प्लस ए इक्वल टू कितना है बेटा, 0। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, आई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना, आई ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ए आई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। इतनी बात समझ में बेटा। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू, आई को आई से मल्टीप्लाई करना सर, आई आता है। देखो बेटा समझाता हूँ एक बार, आई को आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी, आई की पावर 5 की वैल्यू भी आई आएगी, आई की वैल्यू एन की वैल्यू है ना वो आई के इक्वल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, एन ये इंटीजर नंबर को डिनोट करता है, इस चीज़ का ध्यान, सॉरी एन यहाँ आप लोगों का नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल होगी। आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का आई हट जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब कितना लिखूंगा, ए। आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हट जाता है बेटा, ये हट गया बेटा, किसी को प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ कितना है, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये ए से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। इसका मतलब ये ए है ना बेटा, वो एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ए है वो एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू है वो आई के इक्वल निकल के आ गई, इसका मतलब आप लोगों का जो ए है वो एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, किसी को भी डाउट हो तो बोलो भाई, अरे समझ आ रहा है भाई। चलो एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और डिस्कस करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन। मैंने लिखा आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स कोई दे रखा है बेटा, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड x। आप लोगों को x फाइंड आउट करना है, बोला गया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, इसके लिए आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा एक बात आप लोग मुझे बता दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब तो आप लोग समझते हो कि ए ट्रांसपोज है ना वो ए के इक्वल हो जाए। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए सर, ए के इक्वल हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ए आई जे है ना, ए आई जे वो किसके इक्वल हो जाए सर, ए जे आई के इक्वल हो जाए तो भी उसको अपन, ए जे आई के इक्वल हो जाए तो भी उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। कैसे, ये तो क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल, कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होंगे ना, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, किसके केस में, सिमेट्रिक में। तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब -x किसके इक्वल होगा सर, -x 4 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। बात समझ में आ गया बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। तो आप लोग या तो ये डेफिनेशन यूज कर लो या ये यूज कर लो, ये करोगे तो एक सिंपल सा हो रहा है बेटा। आर एस में इस डेफिनेशन से समझा दूंगा, ए आई जे ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट हो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये तो डायगोनल हो गया, ये तो विकर्ण हो गया बेटा, आ रहा है समझ, ये तो मुख्य विकर्ण हो गया। तो इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना वो इक्वल होने चाहिए। तो -1 के इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होता है, तो -x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। बात समझ में आ गई बेटा। या फिर आप लोग ऐसा कर लो कि ए ट्रांसपोज निकाल दो और ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल कर दो। देख लो बेटा, ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाल दो, बताओ ए ट्रांसपोज कितना आएगा, -2 -1 1 -1 7 4 ये 1 -x -3। ए ट्रांसपोज, इस ए ट्रांसपोज को किसके इक्वल, ए के इक्वल। कितना है, -2 -1 1, ये कितना है बेटा, -1 7 4, ये कितना है बेटा, 1 -x -3। दोनों को बराबर कर दो बेटा, इक्वल करूंगा तो -2 के इक्वल है, ये -1 के 1 1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, -x किसके इक्वल आएगा फिर, -x 4 के इक्वल। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। 1 1 के इक्वल 4 -x के इक्वल -3 -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, किसी को भी डाउट हो तो बोल दो बेटा। बात समझ में आ गई बेटा। तो आज की क्लास में जितना पढ़ा शायद सबको समझ आ गया होगा बेटा। अगली क्लास के अंदर हम आप लोगों को इस मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को चलूंगा बेटा डिटरमिनेंट के अंदर। ये मत सोचना मैट्रिसेस यहाँ खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है सर। मैंने छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज करके पढ़ाई है, अभी इसके जे एडवांस लेवल तक पहुंचना है, तो छोटी छोटी बातों के लिए क्लियर करना जरूरी था, इनको कंप्लीट किया है मैंने। ठीक है बेटा, थैंक यू।